पुशिंग पीपल इनटू स्पॉटलाइट। आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर कई बार क्या होता है, अंधेरा होता है, ऑडियंस बैठी है हॉल के अंदर और स्टेज पर अंधेरा है और लोग खड़े हैं स्टेज के ऊपर। तो जब अंधेरा होता है तो लोग, कोई ऐसा खड़ा रहता है, कोई टेढ़ा खड़ा रहता है, कोई अजीब, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जैसे ही उसके ऊपर अगर हम उस बीच में लाइट डाल दें, स्पॉटलाइट डाल दें उसके ऊपर, तो क्या होगा, जैसे ही लाइट पड़ेगी तो एकदम से वो खड़ा सीधा हो जाएगा कि अरे अब मेरे ऊपर फोकस हो रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो वो फिर उसका जो लीन करके खड़ा होना, झुक के खड़ा होना, बातें करना स्टेज के ऊपर, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब स्पॉटलाइट उसके ऊपर है, फोकस उसके ऊपर है, तो वो सीधा खड़ा हो जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एज अ गेस्ट स्पीकर गया था मैं, और वहां पर जो है इस्लाम अवेयरनेस वीक जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग हर साल, जिसमें गैर मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है और इस्लाम के बारे में जो है किसी भी स्पीकर को बुलाकर इस्लाम का तारुफ उनके सामने पेश किया जाता है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां का जो अमीर था कॉलेज का, मैं उससे मिला और मिलने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि माशाल्लाह यूके में यानी इंग्लैंड में मुसलमान, बड़ी दाढ़ी और टखनों से ऊपर पाजामा और ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यंग लड़का, नौजवान लड़का और इतना माशाल्लाह इस्लाम फॉलो करता हुआ। तो उस अमीर से मिलने के बाद उसका एक फ्रेंड मेरे पास आया, तो उसने कहा आप हमारे अमीर साहब से मिले? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिला, और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर कि इतना यूके जैसे माहौल में रहकर इस्लाम को इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करना ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा कि हमारे जो अमीर साहब हैं, जो आज आपको दिखते हैं, अगर आप उनसे 6 महीने पहले मिलते तो आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते थे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसा ही है। तो उसने फिर मुझे बताया कि ये जो आज हमारे अमीर साहब हैं, ये जब 6 महीने पहले अगर आप इनसे मिलते तो ये कॉलेज आते थे, जीन्स पहन के आते थे और उनकी जीन्स अलग अलग जगह से फटी रहती थी, बैंडाना पहनकर आता था और कानों के अंदर उसके बाली भी थी, कान छेदे हुए थे उसके, और डेली कॉलेज आता था तो गर्लफ्रेंड के साथ आता था। और रोज एक ही गर्लफ्रेंड हो जरूरी नहीं है, कभी कोई गर्लफ्रेंड रहती थी, कभी कोई गर्लफ्रेंड रहती थी। तो डेली वो कॉलेज जो है बाइक पे आता था और इस तरह का उसका जो है अपीयरेंस था। उसके बाल जो थे उसमें स्पाइक्स थे, स्पाइक्स। आजकल जो नौजवान स्पाइक्स बना लेते हैं जेल लगा के बालों के अंदर, तो इस तरह के वो हेयर स्टाइल भी रखता था। तो हमारा उसने बताया कि हमारा जो पुराना अमीर था उसने पता नहीं इसके अंदर क्या चीज देखी और उसको कहा कि अगला जो जुमा आ रहा है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सुपुर्द करता हूं कि तुम जो है जुमे को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करोगे कॉलेज में, कि खतीब से कांटेक्ट भी तुम्हें करना है, वजू का इंतजाम भी तुम्हें करवाना है, जमात के लिए कालीन भी तुम्हें बिछवाना है। तो ये सारी चीजें कॉलेज के अंदर, कॉलेज के हॉल में होंगी और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब उसके ऊपर जब जिम्मेदारी डाल दी गई तो अब जिस दिन जुमा था उस दिन वो फटी जीन्स में नहीं आया, उस दिन वो जुब्बे में आ गया। जुब्बे में आया तो फिर उसके जो स्पाइक्स वाले बाल थे वो भी नीचे आ गए और टोपी लगा के आया उस दिन। उसकी गर्लफ्रेंड उसको फोन कर रही है, क्या कह रही है, कहाँ हो तुम? उसने कहा नहीं आज जुमा है, आज मैं नहीं आ सकता तुम्हें लेने। तो गर्लफ्रेंड ने कहा अरे जुमा है मतलब? नहीं आज मैं जुमे की नमाज है और मैं उसका मैनेज कर रहा हूं, तो इसलिए आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता और तुम मेरे साथ कॉलेज मत आना, तुम अपने इंतजाम से खुद आ जाओ। तो अब ये चेंजेस उस इंसान के अंदर आए बिकॉज ही वॉज पुश्ड इनटू स्पॉटलाइट। तो जैसे ही आप किसी इंसान को नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, तो वो इंसान जो है एम्बैरस फील करेगा और वो अपने बैड बिहेवियर्स को चेंज करेगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसको जुमे की जिम्मेदारी दी गई, फिर धीरे धीरे उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, तो वो सारी चीजें जो कॉलेज में अलग अलग तरीके से वो आता था, बैंडाना लगाता था और स्पाइक्स बनाता था, गर्लफ्रेंड्स के साथ आता था, स्लीवलेस शर्ट कभी कभी पहनकर आता था, ये सारी चीजें अपने आप जो है खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं पुशिंग पीपल इनटू स्पॉटलाइट।